चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टूल बॉक्स के अंतर्गत ही शेप टूल के अंतर्गत जो अदर एडिट शेप टूल है उनके बारे में। हम पढ़ रहे हैं कोरल ड्रा और इसके अंतर्गत हमने पिक टूल और शेप टूल साथ ही पेन टूल के बारे में बात कर ली हैं। अभी हम बात करेंगे स्मूथ टूल, स्मीयर टूल, ट्विरिल टूल, अट्रैक्ट एंड रिपल टूल, स्मच टूल और उसके बाद देखेंगे हम रफन टूल। इन सभी टूल को हम बात करेंगे एक साथ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्मूथ टूल की। स्मूथ टूल का उपयोग कहाँ होता है? जैसे मान लो जिगजैग लाइन है, कर्व है, वहाँ पर ये स्मूथनेस लाने का काम करता है। उदाहरण के लिए अगर हम बना लेते हैं स्टार बनाते हैं हम सिंपल स्टार, ऐसे सिंपल हमने स्टार लिए, स्टार बना लिए इस प्रकार से, और हम इसको जो है नीचे साइड में इस प्रकार रख देते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब आप ऊपर जाओगे तो देखिए इसके कॉर्नर्स जो है यहाँ पे कॉर्नर्स बहुत ही नुकीले नज़र आ रहे हैं। नुकीले मतलब आप देखिए इस प्रकार से देखेंगे तो इसी को क्या करेगा, ये इसी को स्मूथ करने का काम करेगा। कौन सा? ये स्मूथ टूल। जैसे हमने स्मूथ टूल को सेलेक्ट करे तो यहाँ दो चीज़ें दिख रही है, आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखना है। पहला तो होता है साइज़, यानी कि कोई भी टूल आप सेलेक्ट करोगे अगर इस प्रकार का ऑप्शन आए तो ये साइज़ कहलाता है। अब साइज़ में देखिए, अगर इसका साइज़ आप 100 mm रखते तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका साइज़ हम कर देते हैं 25 mm। ठीक है, 25 आप कर दोगे। देखिए जो गोला है स्क्रीन पे आप दिख रहा है ये छोटा हो गया है, और छोटा कर दो, और छोटा करोगे तो देखिए इस प्रकार से आप जो है इसको कर दो 15। तो 15 करोगे, देखिए ये गोला छोटा हो गया है। अभी गोला छोटा हो गया तो इस गोले का काम जो है कितनी जगह में लेना, उस हिसाब से हम साइज़ इसका निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा जो दिख रहा है स्मूथनेस, यानी कि कितनी स्पीड से ये काम करेगा। ठीक है, कितनी रेट यहाँ पे होगी, तो अभी 50% यानी कि आधा है, तो आधा ये काम करेगा। देखिए हम अगर क्लिक करते हैं इसको, तो क्लिक करते देखिए हल्का हल्का ये काम करेगा। अगर हम चाहते हैं कि इसकी स्पीड बढ़ा दें, यहाँ पे स्पीड इसकी बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? स्पीड बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे क्लिक करते हैं। पहले इसको सेलेक्ट करिए, और हमने जब क्लिक करे तो देखिए ये जो है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे इसकी स्थिति देखिए और इसकी स्थिति देखिए, कितनी स्पीड से ये कर्व हो रहा है। देखिए कितनी स्पीड से स्मूथ हो रहा है, ये 100% है। और कितना साइज़ है? 15। अगर हम इसका जो है पूरे शेप में करना चाहते हैं तो इसका साइज़ आप बढ़ा दो। उसके अलावा एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसका नाम है पेन प्रेशर। अगर आप ग्राफिक्स टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं माउस में वो उपयोग करूंगा तो माउस में भी इसका उपयोग हो जाता है, पर उतना ज़्यादा हमको समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब ग्राफिक्स पेन टैबलेट का उपयोग करोगे, स्क्रीन टच वाली चीज़ें उपयोग करोगे, तो वहाँ पे इसका काम होगा प्रेशर के लिए, यानी कि पेन से आप प्रेशर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने जो नुकीले कॉर्नर थे उनको स्मूथ कर दिया। देखिए इस प्रकार से इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं इसमें। अब ध्यान से देखिए, आपको जो नुकीले है वो एक भी जगह नहीं मिल रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा जहाँ भी स्मूथनेस लाना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं स्मूथ टूल का। और ऊपर के ऑप्शन आप ध्यान रखें, सेकंड नंबर का है स्मीयर टूल। स्मीयर टूल में फिर से आ गया साइज़, और दूसरा आ गया है आपकी स्पीड। दोनों चीज़ आप फिर से ध्यान रख लीजिए, मतलब साइज़ मतलब कितना बड़ा साइज़ लेना है, और स्मूथनेस कितनी रेट में होना है, कितनी स्पीड से होना है, वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल के बारे में भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से रेक्टेंगल हमने ड्रॉ करे, इस प्रकार से मान लो ये हमने ड्रॉ करे चारों तरफ, और इसका जो रेडियस है वो हमने 0 कर दिए। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं स्मीयर टूल। स्मीयर टूल हमने जैसे सेलेक्ट करे तो आपको ध्यान रखना होगा, देखिए जो गोला है वो छोटा आ रहा है, इस गोले को थोड़ा सा बड़ा करना। मान लो हमने कर दिया 100। क्या कर दिया? 100। अब देखिए गोला बहुत बड़ा हो गया, 100 की जगह हम कर देते हैं इसको 80 या 75 के आसपास कर देते हैं। देखिए 75 भी ठीक है। उसके बाद हमने सेलेक्ट करें, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है स्मूथ स्मीयर, और एक है आपका कौन सा? पॉइंटी स्मीयर। तो हम यहाँ स्पीड दे देते हैं 50। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे काम होना चाहिए। पेन प्रेशर को बंद कर दिए, और हम कर लेते हैं पहला ऑप्शन स्मूथ स्मीयर। और ये जो बीच वाला ऑप्शन दिख रहा है, बीच वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके रखिए। क्लिक करके रखोगे तो देखिए अभी जो है यहाँ पे यहाँ पे जो है ये काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। थोड़ा छोटा मतलब जैसे 20 करे, तो देखिए यहाँ कॉर्नर को पकड़कर आप खींच सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप जो है इसको अपने स्टाइल से पैटर्न बना सकते हैं। किसका? स्मूथ नहीं, स्मीयर टूल है। तो स्मूथ टूल तो हमने देख ली। स्मीयर टूल का उपयोग क्या होता है कि आप जो है अलग अलग प्रकार से यहाँ डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे मान लो ये देखिए हमने डिज़ाइन बना लिए, जो शेप है उसमें भी हम अलग अलग प्रकार से काम कर सकते हैं। नाम ही है एडिट शेप टूल। इसके अलावा ये वाला जो है पॉइंटी का मतलब हो जाता है जैसे आप ले जाओगे तो एक पॉइंट बनाकर देगा। देखिए पॉइंट बनाकर दे रहा है, पॉइंट बनाकर हमको दे रहा है। इसका जो आप
स्पीड है, रेट है, वो बढ़ा दोगे तो जल्दी जल्दी ये काम होगा। देखिए इस प्रकार से ज़्यादा नहीं खींचना पड़ेगा। इसका मैं और उपयोग बताता हूँ आपको। चलिए हम एक डिज़ाइन बना लेते हैं। हम बनाते हैं एक एलिप्स बना लेते हैं इस प्रकार से। इस एलिप्स को हम जो है बॉर्डर दे देते हैं 0, बॉर्डर क्या दे देते हैं 0, और इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट। हम प्लस का साइन, मतलब कीबोर्ड से प्लस का साइन आप प्रेस करोगे या कंट्रोल डी, प्लस का साइन प्रेस करो और शिफ्ट के साथ इसको जो है अंदर की ओर खींचेंगे। ठीक है, पहले तो हम कर लेते ऊपर वाले में कलर कौन सा कर लो, मान लो हमने कर लिए ब्लैक या फिर कर लो रेड। उसके बाद हम करते हैं प्लस बटन और शिफ्ट के साथ इसको अंदर की ओर खींचते हैं और इस अंदर वाले में भी कर लेते हैं कलर कौन सा कर लो, मान लो ये वाला कलर कर लेते फिर से, और हम प्लस बटन प्रेस करते हैं और शिफ्ट के साथ हम अंदर की ओर करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसमें भी हम कर देते हैं क्या, ग्रीन कलर कर दो या जो भी आपको कलर अच्छा लगता है वो कलर कर दो। अब ध्यान से देखिए, चलिए हम इसका कलर वाइट कर देते हैं। अब हम चलते हैं स्मीयर टूल में। स्मीयर टूल एक है आपका पॉइंटी और एक है आपका कौन सा, स्मूथ। तो स्मूथ वाले में चलते हैं और पॉइंट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जैसे हमने 20 की जगह हमने कर लिए यहाँ पे और कम। देखिए ऐसे आप वैल्यू डाल सकते हैं, मान लो हमने 15 कर दी और 15 को हम ऐसे पकड़ कर खींच देते। तो देखिए हालांकि ज़्यादा ये हमको इफ़ेक्ट नहीं लगा है। हम इसमें कर लेते हैं कौन सा, वाइट कलर, सॉरी वाइट नहीं, दूसरा कलर करते हैं। और यहाँ पे हम कर लेते हैं 10 और 10 को यहाँ पे, चलिए इसको हम जो है कंप्लीट क्या कर लेते हैं, ग्रुप, कंट्रोल जी के माध्यम से आप ग्रुप कर लो। और आप स्मीयर टूल में चलो, स्मीयर टूल में आप वैल्यू दे दिए कौन सी, स्पीड, और एक दे दिए साइज़, और दूसरा नेक्स्ट जो है आपका स्मूथ स्मीयर। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आप अलग आकृति बना सकते हैं। तो ये तो देखिए जब तक हमारी मर्जी तब तक ये खींचा जा रहा है, तो ये तो गलत बात है। एक निश्चित पॉइंट तक खींचना चाहिए, तो इसके लिए होता है पॉइंटी स्मीयर। पॉइंटी स्मीयर में होता है आप क्लिक करके रखोगे तो देखिए तीनों जो कलर है वो एक निश्चित आप कलर बना सकते हैं। ऐसे देखिए इस प्रकार से आप जो है कलर बना सकते हैं। ये हो गया अलग अलग प्रकार से डिज़ाइन। तो यहाँ हमने स्मीयर टूल के बारे में बात करी, आप इस प्रकार की डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, पेन प्रेशर आप सिंपल है, हर एक चीज़ में एक सा उपयोग होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो टूल है वो है टूरिल टूल का उपयोग सिंपल, आप जो है एक बनाओगे रेक्टेंगल, ये देखिए रेक्टेंगल बनाए, इसको आपने किए कलर, और कलर करने के बाद इसकी बॉर्डर को दे दिए और पतला करने के बाद आप जाओगे टूरिल टूल में भी वही ऑप्शन है, एक तो साइज़ है और एक है स्पीड। बाकी किस साइड घुमाना है वो दोनों ऑप्शन है। जैसे मान लो हमको यहाँ देखिए एक दिख रहा है क्लॉकवाइज और एक दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम बीच में लाएंगे और क्लिक करके रखेंगे। तो ध्यान से देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे बन चुका है, देखिए देख रहे हैं। तो इस प्रकार की डिज़ाइन बनाना था, आप टूरिल टूल का उपयोग कर सकते हैं। बाद में हम देखते हैं इसको रिवर्स में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज बीच में लाके छोड़ दीजिए, उल्टा देखिए उल्टा राउंड शेप बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। ये हो गया आपका टूरिल टूल। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये देखिए इस प्रकार से मैं जो है इसको थोड़ा सा बीच वाली बटन से बड़ा कर देता हूँ और मैं टूरिल टूल का उपयोग करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैंने टूरिल टूल का उपयोग किया। और ये जो पेन टूल है, पिक टूल की मदद से मैंने ये जो राउंड शेप है, राउंड शेप को ऐसे घुमा दिया, क्या कर दिया, घुमा दिया 180 की डिग्री में। और की वो जो माउस के है, माउस की राइट बटन ऐसे प्रेस कर दो घुमाते घुमाते, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको अलग डिज़ाइन बनकर मिली है। तो इस प्रकार की डिज़ाइन बनाना था, आप किसका उपयोग कर सकते हैं, टूरिल टूल का और अधिक उपयोग भी है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ देखिए हमने जो है एक रेक्टेंगल बनाए, रेक्टेंगल का जो रेडियस है वो 0 कर दो, और 0 करने के बाद देखिए ये जो कॉर्नर्स है हम यहाँ पे इनका कलर कर देते हैं। मान लो हमने कोई भी कलर कर दिए, और कलर करने के बाद इसको जो है पॉइंट और खींच दिए। अब चलते टूरिल टूल में चले तो आप कहीं भी कोई भी पॉइंट में ऐसे क्लिक करोगे तो देखिए उसका डिज़ाइन बन जाएगा। ऐसे ही आप नीचे साइड क्लिक करोगे तो नीचे साइड डिज़ाइन बन जाएगा। ऐसे आप अलग अलग प्रकार से डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर इसको उल्टा बनाना है तो आप उल्टा बना सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये देखिए 2 डिज़ाइन यहाँ पे बन गई। इसको आप अपोजिट साइड करना चाहते हैं इस साइड, तो आप जो है यहाँ पे इसको अपोजिट साइड कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन बना सकते हैं आप टूरिल टूल के माध्यम से। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अट्रैक्ट एंड रिपल टूल। अट्रैक्ट एंड रिपल टूल कैसे काम करता है, तो आप सिंपल देखिए, ये हमने बनाया एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का जो रेडियस है वो हम कर देते 0। हालांकि ये 0 ही रहता है, पर नहीं रहता तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब चलते हैं हम कहाँ पे, ये देखिए आपका दिख रहा है अट्रैक्ट टूल।
इसमें अट्रैक्ट में दो चीज़ें, ये वाला तो कॉमन है, इस ये आपका साइज़ हो गया, ये हो गया आपका कौन सा, ये स्पीड हो गई। पर पहला टूल जो है आपका अट्रैक्ट टूल, अट्रैक्ट मतलब बीच में आपको अट्रैक्ट करेगा। जो अलग अलग नोट दिख रहा है, देखिए चारों तरफ जो नोट दिख रहा है, इन नोट को बीच में आकर्षित करेगा। तो इसके लिए साइज़ बढ़ाना ज़रूरी है। साइज़ आप कर लो कितना, 70 के आसपास कर लो। तो देखिए ये बहुत बड़ा हो गया, 50 के आसपास कर लेते, तो देखिए ठीक है। अब जैसे हम बीच वाली जो देखिए पॉइंट है उस पर क्लिक करेंगे तो 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट बीच में अट्रैक्ट होंगे। देखिए इस प्रकार से, देखिए अब कितनी स्पीड से हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है ये। तो बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है तो उसके लिए क्या करें, फिर से आप चलो कि इसमें अट्रैक्ट में, और जो स्पीड है स्पीड को आप कर दो 50, क्या कर दो 50, और 50 करने के बाद आप यहाँ जाओगे तो देखिए धीरे धीरे अट्रैक्ट होगा। अब इसमें आप कलर कर सकते हैं, देखिए कलर कर दो इस प्रकार से। कलर कर दोगे तो आप फिर उसके बाद इसको घुमा दो। घुमाएंगे कैसे, क्लिक करेंगे एक बार और जो पॉइंट आ रहा है राउंड वाले उसको आपको क्लिक करना है ऐसे, और ऐसे करके राइट क्लिक कर देना है। तो देखिए ये घूम गया, और इसमें चाहे तो आप दूसरा कलर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं, किसके माध्यम से, जो अट्रैक्ट टूल है उसके माध्यम से। एक और है इसमें रिपल टूल, देखिए सेकंड नंबर का ऑप्शन रिपल टूल है। रिपल टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है, उदाहरण के लिए हम ये जो स्टार है, स्टार बना लिए है, मान लो हमने स्टार बना लिए, इस स्टार को अगर हमको बीच में अट्रैक्ट करना है तो हम सीधे चलेंगे अट्रैक्ट टूल में और ऐसे बीच में पॉइंट को अट्रैक्ट कर लेंगे, देखिए। और अगर इसको बाहर की ओर रिपल करना है तो रिपल करना बीच में आप क्लिक करो, देखिए ये जो पॉइंट है वो बाहर की ओर रिपल हो चुके हैं। तो बस दोनों ही इसका उपयोग होते हैं। आगे और देख लेते हैं हम। इसके अलावा होता है स्मच टूल। स्मच टूल का मुख्य उपयोग क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या बनाया है, एक कर्व बना लेते हैं। उदाहरण के लिए हम जो है यही मतलब एक शेप बना लेते हैं इलिप्स वाला। इलिप्स वाले शेप को हम क्या करते हैं, ये स्मच टूल से आप देखिए, स्मच टूल में भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो साइज़ है वो देखने को मिल जाएगा। साइज़ मान लो हमने दे दिए 15, अब 15 आ गया, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो 15 को हम कर देते हैं 5, और 5 को हम करेंगे तो इसको बाहर की ओर ऐसे खींच सकते देखिए, या फिर इसे अंदर की ओर खींच सकते। तो मतलब शेप में हम एडिटिंग कर सकते हैं। फिर से ये पेन प्रेशर फिर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी जो लंबाई दिख जाएगी, देखो एक पॉइंट बन जा रहा, मतलब कितनी दूर तक आपको ले जाना उसके लिए पॉइंट। पर यदि हम यहाँ 0 दे देते हैं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम चले घसीट दो जहाँ तक घसीटना। तो इस हिसाब से आप जो है इसमें वैल्यू दे सकते हैं। बाकी चीज़ें तो हमारे ज़्यादा काम की नहीं है। नेक्स्ट है आपका रफन टूल। रफन टूल का मुख्य उपयोग क्या होता है, आपको बॉर्डर प्लेन दिख रही ना, प्लेन बॉर्डर को क्या करना है, जिगजैग करना है। तो जिगजैग करने के लिए यहाँ पे आपको साइज़ दिख रहा है, जैसे मान लो मैं 5 दे देता हूँ, और 5 देखे मैं ऐसे क्लिक कर देता हूँ। पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ देखिए मैंने क्लिक किया तो देखिए जिगजैग आपका 1 बना है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो जिगजैग आपका 2 बनेगा। फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3 4, तो देखिए यहाँ पे उस हिसाब से जिगजैग बनेंगे जो हमने वैल्यू दी है। तो आप कम रखो ज़्यादा रखो, आपकी मर्जी। इसके अलावा देखिए ड्राई आउट भी आप यहाँ दे सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप इसको सेलेक्ट करोगे तो देखिए इस प्रकार से जो है शेप में आप अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। ड्राई आउट को आप 0 कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस प्रकार से आप जो है जिगजैग बना सकते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, एडिट शेप टूल, यानी कि स्मूथ टूल, स्मेयर टूल, ट्विरिल, अट्रैक्ट एंड रिपल, स्मच टूल और रफन टूल। इनका उपयोग बाद में हम लोगो बनाते समय करेंगे या बहुत सारी डिज़ाइन में करेंगे, तो वहाँ पे उपयोग इनका होगा। तो चलिए इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी तक हमने बात कर ली है पिक टूल की, एडिट शेप टूल, उसके बाद हमने बात कर ली है कौन सी, पेन टूल की। तो ये टूल आपको समझ में आ गए होंगे, इनकी आप प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।